ओके बडीज, तो फाइनली आज हम देखने वाले हैं क्लासरूम ऑफ द एलीट के सीजन 3 का एपिसोड 1। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि तुम्हें डायलॉग बाय डायलॉग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बस इसी चैनल पे मिलेगी, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि आगे बहुत सारे एनिमे आने वाले हैं। इस एपिसोड का नाम है द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ लाइज इन द ह्यूमन चॉइस। एपिसोड की स्टार्टिंग एक बस से होती है जो कि एडवांस नर्सिंग हाई स्कूल की ही बस है। इस बस के अंदर क्लास डी के बच्चे और मिस साई बैठे हुए हैं। यहाँ पर सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और मजे कर रहे हैं। तभी युकीमुरा यहाँ पर बोलता है, हम सभी लोग माउंटेन्स के बहुत अंदर जा रहे हैं। यामाउची बोलता है, उसी आइलैंड की तरह पता नहीं ये स्कूल वाले हमें फिर से कहाँ लेके जा रहे हैं। तभी योसुके यामाउची को कहता है, अरे ये देखो, यहाँ पर नेचुरल हॉट स्प्रिंग भी मिलेगा। योसुके की बात सुनने के बाद इके बोलता है, क्या उस हॉट स्प्रिंग में मिक्स जेंडर अलाउड है? तभी सूडो इके को बोलता है, अपनी सीट पे बैठ जाओ चुपचाप। लेकिन सूडो भी यहाँ पर एक्साइटेड है। अब यहाँ पर सूडो बहुत ज्यादा शोर कर रहा होता है, इसीलिए होरिकिता उससे कहती है, अपनी आवाज कम करो सूडो। सूडो होरिकिता को बोलता है, सॉरी सुजुने। अगले सीन में एक लड़की कारुइजावा से बात कर रही होती है। वो लड़की कारुइजावा को बोलती है, वहाँ पर हमारे सीनियर्स भी होंगे जिनके बारे में सोच के मैं नर्वस फील कर रही हूँ। इस पर कारुइजावा बोलती है, तुम सही कह रही हो, वैसे भी हम उनके साथ बहुत। यहाँ पर मिस साई खड़े होकर कहती है, कम बातचीत करते हैं। अब यहाँ पर आयानोकोजी मनी मन सोचता है, मिक्स ट्रेनिंग कैंप, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इसमें सभी बच्चों को मिक्स करके एक ग्रुप बनाया जाएगा जो कि क्लास के ईयर और जेंडर के ऊपर बेस्ड होंगे। और हर एक ग्रुप का स्कोर इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस ग्रुप ने कितनी मेहनत करी है। और इसके बाद फाइनल डे पर स्कूल वाले 4 टेस्ट लेंगे, जिससे ये बात पता लगेगी कि मैं इस काम के लिए बेस्ट हूँ। इसीलिए वो खड़ी होती है और पीछे कुशिदा को देखकर कहती है, कुशिदा तुम सब लीडर बन जाओ। ये सुनकर कुशिदा बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के काम भी आ पाऊंगी। बट यहाँ पर होरिकिता बोलती है कि तुम कर सकते। खत्म हो जाता है। यहाँ पर आयानोकोजी अपने आसपास देखकर कहता है, लगता है कि क्लास सी वाले अपना फोन जमा कराए। यहाँ पर आयानोकोजी सोचता है कि इस बार शायद मैं पूरी क्लास को ना बचा पाऊँ, इसीलिए मुझे उन स्टूडेंट को छांटना होगा जो लगता है कि ये बचाने लायक है। यहाँ पर हम कि अब रुएन की क्लास है, रुएन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर आयानोकोजी भी रुएन को देखकर मनी मन सोचता है, रुएन काकेरू, जिसने लास्ट टाइम हारने के बाद खुद ही क्लास लीडर की पोजीशन को छोड़ दिया था, जिसके बाद से उसकी क्लास वाले या कह लो पूरा ये स्कूल उससे दूर रहता है। इसीलिए रुएन जितना पहले पॉपुलर था अब वो उतना नहीं रहा। एनीवेज, इसके बाद फर्स्ट ईयर वाले बस से अपना अपना सामान निकालते हैं और उसको लेकर पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। सब अपना सामान लेकर चढ़ ही रहे होते हैं कि तभी हमें कहता है, मुझे लगता है कि हम एक छोटा, अरे कोई नहीं, ये 1-on-1 बैटल होगी। वैसे भी हारने वाले के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन इस गेम के अंदर बस इज्जत दाव पे लगी है। पीछे खड़ी सुजुने ये सब देख के बोलती है, पता नहीं मेरे भाई ने ये गेम एक्सेप्ट क्यों करा। आयानोकोजी मनी मन सोचता है, नया स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट नागुमो देखने में तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्लास के सभी बच्चे ग्रुप है जिसमें आयानोकोजी है। अब यहाँ पर क्लास ए का याई को बोलता है कि क्या मतलब कि एक रूम के अंदर 9 बच्चे, तुम इस ग्रुप के लीडर हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी मन मर्जी चलाओगे युकीमुरा। इसी ताकि युकीमुरा को सुनाई रहा होता है, लेकिन तभी वो आयानोकोजी का चेहरा देख लेता है और आयानोकोजी को देखने के बाद उसको वही रात याद आ जाती है जहाँ पर उसने आयानोकोजी से बहुत मार खाई थी। और ये सोचकर इशिज़ाकी चुप हो जाता है। तभी पीछे से कोएंजी की आवाज आती है एंड वो ये कहता है कि सबके बीच में सोने के मजे मैं लूंगा। और ये कहते ही वो कूद जाता है। कोएंजी गद्दों के ऊपर बैठ के बोलता है कि तुम अपनी पोजीशन चूज कर लो, जिसे जहाँ पे जाना है जाओ। हाशिमोटो बोलता है, हमारा स्टार्ट, जहाँ पर लड़के और लड़कियां एक साथ बैठे हैं डिनर के समय। यहाँ पर हमें इचिनोसे को दिखाया जाता है जो कि बहुत थकी थकी सी दिख रही है। तभी वहाँ पर आयानोकोजी आकर बोलता है, मैंने तुम्हें कभी इतना थका हुआ नहीं देखा इचिनोसे। इचिनोसे आयानोकोजी को देखकर बोलती है, अरे आयानोकोजी कैसे हो? और वो सर ऊपर करते करते बोलती है कि इन ग्रुप असाइनमेंट्स ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। बाय द वे, मुझे पता है कि सारे लड़के और लड़कियां बस डिनर के टाइम ही एक साथ मिल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इस टाइम पर वो एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं। इचिनोसे आयानोकोजी के साथ बात कर ही रही होती है कि तभी चिहिरो उसको बुला लेती है और फिर इचिनोसे भी वहाँ से उठ के चली जाती है। आयानोकोजी यहाँ पर मनी मन सोचता है कि जिन बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है और बच्चे जिन पर भरोसा करते हैं उन्हें यहाँ पर फायदा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सही है ना, या फिर तुम सिंपली मुझसे दोस्ती करना चाहती हो। होरिकिता कहती है, हाँ तुमने सही कहा। ये सुनकर कुशिदा बोलती है कि अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो तुम अपना बस टाइम वेस्ट कर रही हो। होरिकिता कहती है, मुझे तुम्हारा भरोसा जीतना है। कुशिदा इस पर कहती है कि तुम बस फालतू की बातें कर रही हो। होरिकिता उससे कहती है कि देखो, तुम्हारा पास्ट बताकर मुझे कुछ मिलने वाला तो है नहीं। कुशिदा बोलती है कि तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन क्या होगा अगर मैंने वो कर दिया यहाँ पर जो कि मैंने मिडिल स्कूल में करा था? तब तो तुम्हारा क्लास ए में जाने का सपना बस सपना ही रह जाएगा। और वैसे भी मैं तुम पे भरोसा तो कर नहीं सकती। होरिकिता यहाँ पर कुशिदा को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पर कुशिदा अपनी दूसरी पर्सनैलिटी को शो करती है और बोलती है, तुम्हें समझ नहीं आया मैंने तुम्हें क्या कहा?
मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं। एंड ये बोलकर वो वहाँ से अपनी प्लेट लेकर चली जाती है और ये चीज देखकर होरिकिता थोड़ी सी सैड हो जाती है। आयाना कोजी भी पीछे खड़ा होकर ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। अगला सीन होता है सुबह होने से थोड़ी देर पहले का। यहाँ पर जिस रूम में आयाना कोजी ग्रुप सोया हुआ होता है वहाँ बहुत तेज म्यूजिक बजने लगता है, जिसे सुनने के बाद सबसे पहले इशिज़ाकी उठता है, जिसके बाद याइको भी उठता है और वो कहता है कि पता नहीं ये लोग हमें इतनी जल्दी क्यों उठा रहे हैं। हाशिमोटो कहता है कि कोएन हो जाता है, बट इशिज़ाकी कोएंजी को कहता है आज तो तू बच गया बेटे, जिस पर कोएंजी कहता है बढ़िया बात है, वैसे भी मैं पैसिफिस्ट हूँ। आयाना कोजी इन सबको देखकर मनी मन सोचता। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर आयाना कोजी ये बात बता रहा होता है कि सुबह होते ही इन सभी को फैसिलिटी को साफ करना होता है, बट खाली अंदर से ही नहीं बाहर से भी। जिसके बाद सभी बच्चे मेंटल ट्रेनिंग के लिए मेडिटेशन करते हैं। ये मेडिटेशन बहुत कम टाइम के लिए होता है, लेकिन इनके बॉडी पोस्चर को बहुत ध्यान से देखा जाता है और अगर कोई भी थोड़ा सा भी हिला तो उसको एक डंडा मारा जाता है। और ये बात बहुत ऑब्वियस सी है कि ये सब कुछ करते करते आधे से ज्यादा स्टूडेंट की हालत खराब हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इचिनोसे के साथ बहुत सारी लड़कियां रनिंग कर रही होती है। यहाँ पर इन सब की रनिंग कंप्लीट होने के बाद हियोरी वांग मेयू से बोलती है नर्वस होने से ये सब चीजें और भी ज्यादा एग्जॉस्टिव हो जाती है और वैसे भी हम पहली बार बहुत सारे नए नए लोगों से मिल रहे हैं, इसीलिए ये बात नेचुरल है कि दोस्ती कर पाना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। जिसके बाद इचिनोसे भी उस लड़की से बात करने लगती है और अब यहाँ पर ये तीनों दोस्त बन जाते हैं। अगला सीन फिर से शाम का होता है, जहाँ पर सभी बच्चे डिनर कर रहे होते हैं। इके और यामाउची खाना खाने के लिए एक साथ जा रहे होते हैं। वो दोनों अपनी बातों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उन्हें सामने सकाए नागी भी नहीं दिखती और गलती से यामाउची का पैर सकाए नागी की स्टिक पर लग जाता है और यहाँ पर बैलेंस बिगड़ने की वजह से सकाए नागी जमीन पर गिर जाती है। ये देखने के बाद यामाओजी सकाए नागी के पास जाकर बोलता है, सकाए नागी उससे बोलती है तुम्हें याद है ना कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। मैं तुम्हें बर्बाद तो करूंगी लेकिन मुझे उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मैंने यहाँ पर डिसाइड किया है कि सबसे पहले मैं क्लास बी को क्रश करूंगी, क्योंकि क्लास बी वालों को तोड़ पाना मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा लगता है कि इचिनोसे ने पूरी क्लास बी का ट्रस्ट जीत लिया है, साथ में उसके पास बहुत सारे प्राइवेट पॉइंट्स हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इचिनोसे क्लास बी की ट्रेजरर है। लेकिन क्या इतने सारे पॉइंट्स एक स्टूडेंट को देना सेफ रहेगा? ये सुनकर आयाना कोजी कहता है मुझे नहीं लगता कि इचिनोसे उन पॉइंट्स का यूज अपने फायदे के लिए करेगी। सकाए नागी बोलती है हाँ तुम सही हो सकते हो, लेकिन सभी के अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जिसे वो पूरी दुनिया को दिखाता है और एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जिसे वो पूरी दुनिया से छुपाता है। एनीवेज मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जिस दिन हम आमने सामने मिलेंगे। दिक्कत क्या है? तुम ये पेपर नोट बना के जमीन पे क्यों फेंक देते हो? अगर इनको मेरे अलावा किसी और ने उठा लिया तो दिक्कत हो जाएगी बहुत। आयाना कोजी कहता है मुझे तुम पे भरोसा है, तुम ऐसा होने नहीं दोगी। कारिदावा बोलती है जो भी है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? आयाना कोजी बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ लोगों के ऊपर नजर रखो। और इसके बाद वो कारिदावा को कुछ बताता है जो कि हमें आगे पता चलेगा। कारिदावा कहती है ये काम थोड़ा ट्रिकी है लेकिन मैं ट्राई करूंगी। आयाना कोजी कारिदावा को बोलता है मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, हो सकता है कि ये वाला एग्जाम अपने हाथों से निकल जाए। अब अगला सीन हॉट स्प्रिंग का होता है, जहाँ पे सभी लड़के नहा धो के तैयार हो रहे होते हैं। तभी आयाना कोजी ये बात नोटिस करता है कि उसके कपड़ों के ऊपर एक नोट रखा हुआ है। इसके बाद रात 12 बजे का सीन होता है, जहाँ पर सब सो जाते हैं, लेकिन आयाना कोजी अभी भी जगा हुआ है और सोच रहा है कि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सब के अंदर मुझे फायदा इसलिए हुआ है क्योंकि हर एग्जाम के रूल्स में मैंने लूप होल का पता लगाया था। जैसे कि आइलैंड वाले एग्जाम के अंदर होरिकिता को लीडर के पोजीशन से हटाकर मैं खुद लीडर बना। इसके बाद शिप वाले एग्जाम के अंदर मैंने फोन्स को चेंज करके ट्रिक करा। उसके बाद स्पोर्ट्स फेस्टिवल के अंदर मैंने सबका अटेंशन अपने ऊपर लिया और पेपर शवल के अंदर भी मैंने कुशीदा को बेवकूफ बनाया। लेकिन इस बार अब आयाना कोजी यहाँ पर ये बात कह के रुक जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आयाना कोजी उठता है और कॉरिडोर के अंदर जाकर मानाबू से मिलता है। आयाना कोजी मानाबू को बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे यहाँ पर बुलाओगे। जिस पर मानाबू कहता है क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है? आयाना कोजी रिप्लाई देते हुए कहता है नागुमो के लिए। क्यों, सही कहा ना मैंने? मानाबू कहता है हाँ बिल्कुल सही, नागुमो का सेकंड ईयर्स के ऊपर पूरा कमांड है। आयाना कोजी कहता है तो मैं क्या करूँ? मानाबू आयाना कोजी को कहता है तुम्हें हमारी डील के बारे में याद ही होगा, इसीलिए मैं तुमसे एक फेवर मांग रहा हूँ, तुम्हें नागुमो को रोकना है। और हाँ, मुझे सूचने भी स्टूडेंट काउंसिल के अंदर चाहिए और जो तुम अभी तक करते आ रहे हो वो तुम कर सकते हो। आयाना कोजी बोलता है तुम तो यार बहुत सारी चीजों की मांग कर रहे हो। जिस पर मानवू कहता है कि मैं तुमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं पता। ये सुनने के बाद मानवू कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक स्टूडेंट से मिलवाता हूँ। ये है वाइस प्रेसिडेंट किरियामा इकुटो जो क्लास 2B से है। ये लड़का नागुमो के ऑर्डर्स को मारने का नाटक कर रहा है लेकिन है ये मेरे साथ। किरियामा आयाना कोजी को कहता है
ध्यान से सुनो आयानको जी, मुझे तुम्हारी कैपेबिलिटी के ऊपर थोड़ा डाउट है, लेकिन मैं मानाबू की बात मान लेता हूँ। ये सुनकर मानाबू कहता है कि कोई दिक्कत मत करना किरियामा। किरियामा कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर। किरियामा ये भी बताता है कि नागुमो अपने इन्फ्लुएंस का यूज कर रहा है स्कूल को बदलने के लिए, और ऐसा हो सकता है कि अगले साल बहुत सारे बच्चे स्कूल से बाहर हो जाएं। आयानको जी ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद मानाबू को कहता है, तुम्हारे गेम का क्या जो तुम नागुमो के साथ खेल रहे हो। मानाबू कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो। ये सुन के आयानको जी कहता है, क्या होगा अगर नागुमो रूल्स को तोड़े और दूसरों को इन्वॉल्व करे तो। इस पर मानाबू कहता है, नागुमो एक ऐसा बंदा है जो कि जीतने के लिए खेलता है, लेकिन उसने आज तक एक भी प्रॉमिस नहीं तोड़ा। ये बोलने के बाद मानाबू और किरियामा वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आयानको जी कहता है, शायद ये गेम तुम हार जाओ मानाबू। सो बडीज, यहाँ पर इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म, और आगे आने वाले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। वैसे इस महीने और भी कमाल के एनिमे आने वाले हैं, तो बस उनके लिए थोड़ा सा वेट करो, और इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो फटाफट से शेयर कर दो।